आप सभी ने बचपन की वो हरकतें याद की होंगी। एकांत क्षण में बैठकर जब पिछले समय की याद आती है, रंग बिरंगी चीजों को देखकर खुश होना, खिले हुए फूलों को देखकर सम्मोहित होना, गाते हुए पक्षियों की आवाज अपने कंठ से निकालना, किसी व्यक्ति के बोलने पर उसकी नकल उतारते हुए खिलखिलाते रहना और किसी संगीत को सुनने के बाद उस संगीत में तन्मय हो जाना। कितनी बार अपने कमीज के पल्ले में फूल भरकर कागज के रंग बिरंगे टुकड़ों को इकट्ठा करके और उन सब के साथ खेलते हुए अपने बचपन को आपने याद किया होगा। आश्चर्य प्रकट किया होगा अनेक बार कि हमारे माँ बाप वैसे तो समझदार हैं, लेकिन कितनी बार ये ऐसा क्यों करते हैं कि झूठ बोलते हैं और झूठ पर भी झूठ बोलते हैं और फिर चालाकी की भाषा बोलते हैं। और उस समय और भी ज्यादा बुरा लगा होगा जब माँ ने या पिता ने यह कहा होगा कि जाओ दरवाजे पर बोलकर आओ कि पिताजी घर में नहीं है या माँ घर में नहीं है। और ये समझ में नहीं आता था कि बड़े लोग ऐसा क्यों करते हैं। वेदों में कहा, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति। संसार को बनाने वाले परमात्मा ने जब दुनिया बनाई तो दुनिया में दो तरह की चीजें देखी। एक स्थान पर एक तरह के लोगों में सत्य देखा, दूसरी तरह के लोगों में झूठ देखा। और परमात्मा ने फिर दो फल दोनों ही तरह के लोगों के लिए बांट दिए। एक के लिए प्रेम और शांति दी और दूसरे के लिए अशांति और व्याकुलता दी। पता लगा कि जब हम सत्य से युक्त होते हैं तो प्रेम और शांति से भरपूर होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर दुनिया की बनावट आने लगती है, झूठ आने लगता है, तो दुनिया के मालिक परमात्मा ने उस स्थान पर हमारे अंदर अशांति दे दी और व्याकुलता दे दी। जब तक इंसान बच्चों जैसा भोलापन अपने अंदर रखता है, उसके अंदर अशांति नहीं रहेगी। जैसे जैसे माया की परत व्यक्ति के ऊपर चढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अशांत होगा। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जितना जितना कृत्रिम है, बनावटी है, दिखावे वाला है, उतना उतना अशांत है। और जितना जितना सरल, सहज, प्रेमपूर्ण, रसपूर्ण है, उतना ही वो शांत और आनंदित है। मजे की बात यह है कि कोई दुनिया में अशांत नहीं होना चाहता और कार्य अशांति के करेगा। कोई आदमी दुख पाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी दुख के बीज बोएगा। कोई भी आदमी नहीं चाहेगा
कि मेरे मन का चैन छिन जाए, लेकिन खुद ही वो जाले बुनने लग जाता है जिनके कारण उसका चैन छिन जाता है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा मनुष्य परेशान है अशांति के कारण, मानसिक उद्वेग के कारण, व्याकुलता के कारण। इसलिए आज दुनिया में नींद न आने का रोग व्यक्ति के अंदर बढ़ता जाता है। जितने भी विकसित देश हैं, विकसित देशों के अंदर ये रोग चरम पर पहुंच गया है। आज देखने में आ रहा है कि व्यक्ति नींद के कारण भी परेशान है और डिप्रेशन के कारण भी परेशान है। नींद ना आना ये पहला लक्षण होता है। भयभीत रहना, डरते रहना, दिल का घटना। तो मैंने आपसे बताया कि दुनिया भर में डिप्रेशन की समस्या बढ़ने लगी है। आदमी की नींद खत्म हो जाए, मन में चैन न रहे, दिल घटने लग जाए, रोने को मन करे या गुस्सा ज्यादा आए, अकेले रहने में अच्छा लगता हो और किसी की कोई बात अच्छी ना लगती हो, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन के शिकार होने लग गए। आपने देखा होगा कि बहुत बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, सड़क पर चले जा रहे हैं, अकेले चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ बोलते जा रहे हैं, बड़बड़ाहट उनके अंदर है। गाड़ी चलाते हुए लोगों को आपने देखा होगा, वो जोर जोर से बोलते हुए जा रहे होते हैं। महिलाओं को देखा होगा, कपड़े धोते समय कपड़े धोती जा रही हैं, बोलती भी जा रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, कहीं सास के ऊपर, कहीं बच्चे के ऊपर, न जाने किस किस के ऊपर अपना गुस्सा उतार रही होती हैं। कपड़े पर डंडा चलाया जा रहा है, लेकिन साथ में उनके शब्द भी वैसे निकल रहे होते हैं जैसे न जाने किस किस को क्या क्या सुना रहे हैं। इससे पता लगता है कि आदमी के अंदर बहुत तनाव भरा हुआ है। आपने देखा होगा, बहुत लोगों को आदत हो जाती है, चीजें रखकर भूलने लगते हैं और समस्या इतनी बढ़ने लगती है कि कई बार तो अपने बच्चों के नाम भूल जाता है आदमी, रिश्तेदारों का नाम भूल जाएगा। इससे पता लगता है कि वो आदमी बहुत ज्यादा तनावग्रस्त रहने लगा। तनाव जब आने लग जाता है तो व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है, जिनको लो रहता है तो उनका और लो हो जाता है। शुगर, ब्लड शुगर और शुगर का पूरा पूरा प्रकोप शरीर में फैलता है तो याददाश्त कम होती है। याददाश्त कम होने लगती है तो आंखों की रोशनी भी कम होने लग जाएगी, कानों पर प्रभाव पड़ेगा, डाइजेशन पावर बिगड़ जाएगी। बड़ी विचित्र स्थिति होती है। पता लगता है कि तनाव अपना कार्य कर रहा है, क्योंकि मस्तिष्क कितना दबाव सह सकता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि आदमी के हंसने का स्रोत सूख जाता है। हंसने की बातें सुनाइए, आदमी हंस नहीं पाता। इससे पता लग गया कि तनाव इस सीमा तक पहुंच गया कि उसने हमारी हंसी के सरोवर को भी सुखा दिया। मनोरंजन के साधन आपके सामने होंगे, आप संगीत चलाएंगे, लेकिन मनोरंजन नहीं हो पाएगा। और आदमी को मारधाड़ के दृश्य ज्यादा पसंद आने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपना तनाव कहीं निकालना चाहता। गुस्सा करेगा, उनकी तरफ से वो नहीं लड़ पाता तो उनकी तरफ से जो टीवी में पिक्चर चल रही है उसमें जो लड़ रहा है उन्हें लगता है कि वो मेरी तरफ से ही लड़ रहा है। तो
इस दौर में आदमी के अंदर बहुत ज्यादा तनाव बढ़ा है, आदमी की समस्याएं बढ़ी हैं और इसी के कारण आदमी की सहनशीलता भी घट गई है। आदमी उतना सहनशील नहीं रह गया। आदमी के अंदर क्रोध इतना भरा हुआ है कि वो देखने में शांत है, लेकिन अगर किसी से कोई बात हो जाती है तो ज्वालामुखी की तरह फट जाता है। इससे भी ज्यादा अजीब चीज है, कार्य क्षेत्र में जहां भी हम काम करते हैं वहां किसी तरह का कोई दबाव है तो मन अंदर से भरा हुआ है, अब वो कहीं ना कहीं फूटना चाहता है। अब या तो अपने से कमजोर पर, अपने मातहत के ऊपर गुस्सा निकलेगा, या घर में आकर व्यक्ति तनाव निकालेगा। और व्यक्ति ऐसा भरा हुआ है कि अगर फिर उसको कोई रास्ता ना मिले तो रोएगा, और रोएगा तो बहुत रोएगा। रोने से भी उसका जी हल्का होता है, लेकिन आदमी के अंदर बहुत ज्यादा दबाव और तनाव है, घुटन है, जीने का कोई अर्थ नजर नहीं आता। श्वास जरूर लेते हैं लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं खोखलापन है। नींद लेते हैं लेकिन नींद गहरी नहीं है, सपने नहीं है, कल्पनाएं खत्म हो गई। इस सब से पता लगता है कि हम सब उस तनाव के रोग से ग्रस्त हैं जो आज के समय की महामारी है। बहुत बार ये प्रश्न होता है कि ये सब चीजें क्यों होती हैं, ये सब तनाव। इस प्रश्न का भी उत्तर आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले हम ये समझें कि ये मन क्या चीज है और हमारा मस्तिष्क किन चीजों से भरपूर है। प्राचीन मनोविज्ञान का सहारा लेकर अगर सोचें तो हमारे मस्तिष्क में 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अहम तत्व। इन्हें कहा जाता है कि ये 4 उपकरण हैं। इनको अंतःकरण का नाम भी दिया गया। मन हमारे आज्ञा चक्र के ठीक पीछे है, जहां हम तिलक लगाते हैं। इसके ठीक पीछे एक शक्ति है आपके पास, मन की शक्ति। बहुत छोटा सा प्रकाश का एक कण की तरह से वो कार्य करता है, लेकिन मन को शास्त्रकार जड़। लेकिन ये आश्चर्यजनक बात है कि जीवात्मा के संपर्क में आने के साथ प्राणों का संयोग हो जाने के कारण ये मन चेतन की तरह कार्य करता है। चेतना वो चीज है जिसके कारण आपके अंदर होश रहती है, जिसके कारण आपका शरीर चलता है। चेतना आपकी आत्मा का प्रकाश जो आपके शरीर में फैला हुआ है। ये जो आंखें अपने आप खुलती और झपकती हैं, खुलना और बंद होना, श्वासों का लेना और छोड़ना, ये जो आपके शरीर में खून का दौर चल रहा है, धड़कनें चल रही हैं, ऊष्मा है शरीर में, ये चेतना के कारण है, आत्मा के कारण है। चेतन तत्व आपके अंदर है। फिर चेतन तत्व है तो वो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, इन सब को प्रकट करता है। दर्शनकारों ने इसको लिखा कि ये आत्मा के कारण है। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात है कि हमारा मन चेतना से जुड़ा हुआ और जिस चीज पर एकाग्र होता है, बस हम उधर आंखें रख करके भी
उसी चीज को देखेंगे जहां हमारा मन जुड़ा हुआ है। आंखें किसी चीज को देख रही हैं और मन कहीं और है, तो फिर आपको वो दृश्य भी दिखाई नहीं देगा। आप कुछ बोल रहे हैं और मन वहां नहीं है, तो आप कुछ का कुछ बोल जाएंगे। खाना खाते समय अगर आपका मन भोजन पर है तो भोजन का स्वाद मिलेगा, और मन कहीं और है तो उसका स्वाद नहीं रहेगा। आप एक क्रिया जारी रखेंगे। मन में भी आगे भेद माने गए। आज का विज्ञान ये कहता है कि मन है तो फिर उपचेतन मन भी है, अवचेतन मन भी है, महाचेतन मन भी है। ये जो हमारी सबकॉन्शियस, ये अपने ढंग से काम कर रही है। लेकिन अभी हम प्राचीन विचारधारा को ध्यान में रखकर चिंतन कर रहे हैं। मन है, मन के पीछे बुद्धि है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, अच्छा सोचना, बुरा सोचना। मन का काम बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक कोई रास्ता है या चौराहा है, उस चौराहे के ऊपर लाइट डालने का काम जैसे कोई कर रहा हो। एक तरफ गलत रास्ता है, दूसरी तरफ सही रास्ता है। ये मन ऐसा कार्य करता है, दोनों तरफ एक साथ लाइट डालता है। मन ऐसा वकील है, ये अपराधी की तरफ से भी लड़ रहा होता है और जो अपराधी नहीं है ये उसकी तरफ से भी लड़ रहा होता है। मन यही करेगा, अच्छा भी बताएगा, बुरा भी बताएगा। इसका काम इतना ही है। लेकिन इसके पीछे है बुद्धि। वो जज का कार्य करती है, डिसीजन लेती है। धारणावती बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि धारणाएं और निश्चय करने का कार्य करेगी, डिसीजन लेगी, निर्णय करेगी। ये बुद्धि का कार्य है। इनके भी पीछे एक सरोवर है चित्त का, जिसमें हमारी सारी यादें केंद्रित होती हैं। और चित्त के अंदर कहा गया हर्ष और शोक की लहर हर समय उठती रहती है। खुशी की लहर आएगी, गमी की लहर आएगी, अच्छी की लहर आएगी, बुरे की लहर आएगी। आनंद में होंगे, फिर दुख में आएंगे, उत्साह में आएंगे, फिर निराशा में आएंगे। जीतने का अहंकार जागेगा और फिर हारने के कारण सामने उपस्थित हो जाएंगे। ये सरोवर हर समय लहरों पर लहरें पैदा करता रहता है। इसलिए जरूरी नहीं कि आप हर समय खुशी रहें। खुशी के साथ हंसते हंसते थोड़ी देर के बाद गहरा सांस खींच के बैठोगे, दुख की बातें सोचने लग जाओगे। ये चित्त का कार्य है। इन सब के पीछे एक और चीज बैठी है, वो है अहम तत्व। अहम तत्व का कार्य है वो अपनी मैं को बनाए रखता। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं। ये हिम्मत दिलाता है। कई बार ये हिम्मत दिलाते दिलाते भी इतना ज्यादा कार्य कर जाता है कि जितनी शक्ति नहीं होती उससे भी ज्यादा कुछ बता देता है। और अगर हम कुछ भी नहीं कर पाते तो कम से कम दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ाकर बातें तो कह ही सकते हैं। मेरे पास इतने मकान, मेरे पास इतनी दुकानें, मेरे पास इतनी फैक्ट्रियां, मेरे पास इतना संग्रह, मैंने ये कर लिया। दूसरे को नीचा दिखाने में और हराने के लिए ये मैं अपना कार्य कर रहा होता है। और नहीं तो ख्याली पुलाव पकाकर आपको बता देगा कि आप कितने ऊंचे हो गए। और जब कभी ये टूटता है तो आदमी बहुत रोता है, निराश होता है, उदास हो जाएगा। ये भी आपकी एक शक्ति है। ये चार चीजें आपके मस्तिष्क में कार्य करती हैं। उन सब के पीछे बैठी है चेतना, आपकी होश, आपकी आत्मा। उसके कारण ही ये सब कार्य करते हैं। ध्यान रखना कि आत्मा का सबसे अच्छा मंत्री, प्राइवेट सेक्रेटरी मन है। वो सीधा ही जुड़ा हुआ, रात दिन मैसेज ले रहा है, अंदर दे रहा है। कान खिड़कियां हैं
आंख खिड़की है, त्वचा खिड़की है, जीभ खिड़की है, नासिका खिड़की है। यहां से बहुत बहुत सारी चीजें अंदर प्रवेश करती हैं। कानों से शब्द प्रवेश कर रहे हैं, खिड़की खुली हुई है। आंखों से रूप प्रवेश कर रहा है, खिड़की खुली है। लेकिन खिड़की के पीछे झांकने वाला है मन, और अगर वो देखते हुए नहीं देखना चाहता तो खिड़की होने का लाभ नहीं रह जाता। कई बार मन कहीं और होता है। सामने से ढोल बजाती हुई बारात निकल जाए, आदमी को पता ही नहीं लगेगा कि कोई बारात भी गई है। इतना ढोल बजता रहा, इतना शोर होता रहा, कोई पता नहीं लगा, क्योंकि मन बाहर नहीं। एक और आनंद की बात है कि जब आप सो जाते हैं तो सबसे पहले मन खो जाता है। मन खो जाएगा तो फिर निद्रा आएगी। इसलिए एक नियम है कि जिस समय आप सोएंगे तो सोते ही मन खो जाएगा। जो आपकी चेतना शक्ति है, जिसको महाचेतन मन कहते हैं, वो उस समय लुप्त हो जाता है। और जब आप स्वप्न अवस्था में होते हैं तो मन सोएगा, लेकिन अवचेतन मन जागृत रहता है। वो चित्त के साथ जुड़कर कार्य करेगा। अगर ऊपर से कहीं से कोई चूहा कूद कर गया और डम की आवाज हो गई, तो बीच के अंदर ये अवचेतन मन अपना कार्य कर जाता है, ये समझा देगा आपको, या चित्त की वो वृत्तियां समझाने लग जाती हैं। सुलाने के लिए वो बहाना ढूंढ लेंगे, कोई कहानी गढ़ देगी कि ढोल बज रहे हैं, शादी हो रही है, तुम वहां पर पहुंचे हुए हो। थोड़ी देर के बाद वो कहानी खत्म हो जाएगी और फिर मन वहां से खो जाएगा, आपको फिर गहरी नींद आ जाएगी। यह आश्चर्यजनक बात है कि आप लोग जब सोते हैं तो 14 से लेकर 40 बार आदमी करवटें बदलता है। अवचेतन मन के अंदर जो चीजें छिपी भी होती हैं, उनकी हिसाब से बहुत बार आदमी सोते सोते भाव मुद्राएं अपनी बदल रहा होता है। सोते हुए आदमियों के चित्र लिए गए, उनके ऊपर फिल्म बनाई गई। कितनी बार वो गुस्से की शक्ल बनाता है, कितनी बार चिड़चिड़ाहट की शक्ल बनाता है, कितनी बार वो गुस्सा दिखाता है, कितनी बार उसका चेहरा हंसता हुआ नजर आता है। और अगर इसको देखना हो तो छोटे से बच्चे को सोते हुए देखना। कभी सहमेगा, कभी हंसेगा, कभी गुस्सा दिखाएगा, क्योंकि अंदर मन कार्य कर रहा है। चित्त के ऊपर पड़े हुए पूर्व जन्म के संस्कार अपना प्रयोग कर रहे हैं। न जाने हमारे अंदर कितना कुछ भरा हुआ होता है। 80 करोड़ छोटी छोटी तंत्रिकाएं हैं जिन पर हमारी याददाश्त अंकित होती है। वो याददाश्त अपना कार्य करती रहती हैं, आगे तक आपके साथ जाएंगे। याद मिटेगी, लेकिन वो बीज नहीं मिटते जब तक कि उनका फल नहीं मिलता। कोई भी कर्म आप करेंगे, उस कर्म का प्रभाव ये होता है कि उसका बीज आपके अंदर अंकित हो जाता है। आपको याद भी नहीं है, पर आपके मस्तिष्क में सब भरा हुआ है। इसलिए आनंद की बात है कि आप अपने अंदर इतना सब कुछ भरे हुए हैं कि आखिरी घड़ी में आपकी जब गवाही होगी कि कितना अच्छा किया, कितना बुरा, आप तो अच्छाई को याद रखोगे, बुरे को भूल जाओगे। पर आपका चित्त ही गवाही देगा। चित्रगुप्त चित्त है, वो गवाही देने के लिए पहुंचेंगे। पूरी बही खाता लाकर सामने रखेंगे, आदमी ये सब कुछ कर चुका है। आनंद की बात तो ये है, गवाही भी हम ही देंगे, अपने वकील भी हम होंगे, अपराधी भी हम होंगे, जज भी हम होंगे। परमात्मा ऐसी अनोखी सत्ता है, वो दूर बैठी बैठी
हमसे हमारा ही निर्णय कराएगी, हमें हमसे ही गवाही दिलाकर खुद को ही हमको पुलिस बनाएगी और कटघरे में लाकर खड़ा कर देगी। क्योंकि सब ऑटोमेटिक हिसाब किताब है उसका, सब स्वचालित हिसाब किताब है। क्योंकि उसको कोई आदमी रखने की आवश्यकता नहीं कि इतनी पुलिस रखनी पड़े, इतनी फौज रखनी पड़े। सब सिस्टम ऐसा कायम किया हुआ है। तो यह ध्यान रखना कि जब नींद आती है, गहन निद्रा में चेतन और उपचेतन दोनों मन विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। स्वप्न में जो आपका चेतन मन है वो सो जाएगा, लेकिन उपचेतन मन जागा रहेगा। एक और मजे की बात देखिए कि जब आप ध्यान में होते हैं तो सबसे पहले ध्यान में चलते समय आपका चेतन मन खोएगा, संकल्प विकल्प मिटेंगे, बातें जो भी चल रही हैं दिमाग में खत्म हो जाएंगी। उसके बाद नंबर आता है ध्यान में उपचेतन मन को सुलाने का। उपचेतन मन जैसे ही सो जाए तो ध्यान आपका पूरा केंद्रित हो जाता है। जो लोग सम्मोहित करते हैं, सम्मोहन करने वाले लोगों को एक कला आती है कि सबसे पहले वो आपके चेतन मन को सुलाएंगे और जो आपका उपचेतन मन है उस पर कब्जा कर लेंगे। उपचेतन मन में हमारी आदतें भी केंद्रित हैं। अब वो उधर से निर्देश देगा, आप वैसा करने लग जाएंगे। किसी जादूगर को आपने देखा होगा कि जादूगर बच्चे को सम्मोहित कर लेता है, उसके बाद उसके ऊपर चादर डाल देता है और फिर वो पूछता है, बच्चा जमुरा बता, ये सामने जो महिला है इसके हाथ में कितनी चूड़ियां हैं। अब उसके ऊपर तो चादर पड़ी है, वो तो मूर्छा में, बेहोशी में है। तो वो खुद चूड़ियां पहले गिन लेता है। कौन? जो जादूगर है, जो बाजीगर है, वो चूड़ियां गिन लेगा महिला की। पहले तो बताएगा, पूछेगा बताओ कैसी चूड़ियां हैं, तो अपने मन से ही अंदर से जोर से प्रेरणाएं भेजेगा वहां उसके मन पर, क्योंकि दोनों के तार अंदर से जुड़ गए हैं। तो अपने आप अंदर से कहेगा लाल चूड़ियां हैं, तो उसी चीज को फिर वो टेप रिकॉर्ड की तरह से दोहराएगा। मतलब टेप रिकॉर्ड इधर चल रहा है और स्पीकर उधर रखा है। वो जो लेटा पड़ा हुआ है वो स्पीकर बन गया है, टेप रिकॉर्ड बना हुआ है जादूगर। वो यहां से बोल रहा है, इधर टेप चल रही है, लेकिन आपको वो बोलता हुआ नहीं सुनाई देता, उसका मन बोल रहा है और स्पीकर से आवाज आ रही है उस छोटे से बच्चे के अंदर। बच्चा बोलेगा इस महिला के हाथ में लाल चूड़ियां हैं। ये पूछेगा कितनी चूड़ियां, तो इधर से कहेगा अपने अंदर से 9, तो वो भी बोलेगा 9 चूड़ियां हैं। आपको बाहर से पता नहीं लगता, आपको लगता है कि बच्चा कैसे जवाब दे रहा है, क्योंकि उसने अवचेतन मन पर कब्जा कर लिया। और ध्यान की अवस्था वो आ जाती है जब आपका चेतन मन उपचेतन मन दोनों खो गए, नींद जैसी स्थिति में। लेकिन जो सुपर कॉन्शियस है, आपके महाचेतन मन है, वो जागा हुआ होता है। यह ध्यान में विशेषता है। ध्यान में यह विशेषता रहेगी कि आपका जो महाचेतन मन है, संपूर्ण चेतना आपकी जागृत है और आपका शरीर सो गया, आपका मन सो गया, मस्तिष्क सो गया, सारी चीजें शांत हो गई। आपको थोड़ा सा विचित्र लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की दुनिया में इस पर कुछ खोजें हुई और उन खोजों के आधार पर यह माना गया कि जब आदमी निद्रा में होता है तो वो क्या करता है। तो ऐसा मनोवैज्ञानिक लोगों ने अपने उपकरणों के माध्यम से खोजें की कि जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो आदमी के जो मस्तिष्क से
कुछ आवृत्तियां विद्युत तरंग बनकर कार्य करती हैं, जिनको फ्रीक्वेंसीज, आवृत्तियां जिनको बोलते हैं, फिर उनकी आगे तरंगे काम करती हैं। अब वो जो तरंगे काम करती हैं विद्युत की तरंग की तरह से, तो जब हम जागृत अवस्था में होते हैं और संसार के कार्य कर रहे होते हैं, तो उस समय मस्तिष्क के अंदर से जो आवृत्तियां निकलती हैं, जो ये फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर से प्रकट होगी, तो उसको माना गया है कि 14 से लेकर 21 हर्ट्ज तक वो तरंगे कार्य करती हैं, क्योंकि उस समय आप दुनिया के कार्यों में लगे हुए हैं। वो जो तरंगे निकलने लग जाती हैं, उन तरंगों का नाम बीटा वेव्स नाम दिया गया। ये वो बीटा तरंग है। 14 से लेकर 21 तक उन तरंगों का एक माप होता है, जिसको हर्ट्ज बोलते हैं। सांसारिक कार्य करोगे तो उस समय तरंगे मस्तिष्क के अंदर से छूटती हैं, और ये पूरा का पूरा आपका जो शरीर है, इसमें जगह जगह नस नाड़ियां, तरंगे उसके अंदर से कार्य करती हैं, और जहां जाकर ग्रंथियां हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप देखते हैं कि पूरे देश का नक्शा आप सामने रखें और उसके अंदर रेलवे लाइन जो बिछी हुई हैं उनको देखें, और फिर जहां जहां स्टेशन है वहां गोल गोल घेरा बना हुआ होता है। तो ऐसे ही आपके शरीर के अंदर से बहुत सारी पटरियां बनी हुई। वो पटरियां क्या हैं? जहां से सूचनाएं तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क को जा रहे हैं। बीच बीच में स्टेशन आते हैं, वहां बड़ा शोर शराबा है। मस्तिष्क के अंदर बड़ी विचित्र चीज है कि दुनिया भर का हेडक्वार्टर आपका मस्तिष्क है, वहां पर न जाने कितनी तरंगे काम कर रही होती हैं। और ये जो आपका सबसे ऊपर वाला भाग है, जिसे हम बोलते हैं सहस्रार चक्र, यहां से किरणों का फव्वारा प्रकट हो रहा होता है। यहीं पर रिसीवर लगा हुआ है, यहीं पर ट्रांसमीटर लगा हुआ है, तो यहीं से बहुत सारी चीजें आप कैच भी कर रहे हैं, यहीं से बहुत सारी चीजें आप छोड़ भी रहे हैं। दूसरों की बातें आप रिसीव कर रहे हैं, टेलीपैथी इसी माध्यम से काम करती है। बहुत सारी चीजें आप यहां से भेज रहे हैं जो दूसरों के मस्तिष्क पर काम कर रही हैं। तो ये तरंग पैदा होती हैं आपके अंदर से। जागृत अवस्था में जो काम करती है उसको बीटा तरंग कहा गया। वो बीटा वेव्स हैं और उनका प्रभाव 14 से 21 हर्ट्ज तक कार्य करता है। लेकिन जैसे ही आप शांत होते हैं तो उस समय आपकी 8 से 13 हर्ट्ज तक वेव्स कार्य करती हैं। वो जो तरंग उस समय उठती हैं 8 से 13 तक की, इन तरंगों के माध्यम से आप जो भी कुछ महसूस करते हैं, मस्तिष्क उस समय ज्यादा आनंदित होगा, क्योंकि शांति आपके अंदर है। यह सब तरंगों के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी तरंग आपके अंदर किस समय काम कर रही है। सबसे ज्यादा आनंद उस समय होता है कि जिस समय आप स्वप्न की अवस्था में जाएंगे, थोड़ा सा हिलेंगे, आप कल्पनाओं में भी होंगे, कभी डरेंगे भी सही। 14 से लेकर 7 हर्ट्ज तक उस समय तरंग आपके मस्तिष्क में कार्य करती हैं, और उनका नाम इन्होंने थीटा वेव्स नाम दिया, THETA। ये जो तरंग हैं, इन तरंगों का कार्य है कि आपको कल्पना लोक में लेकर जाना। एक और स्थिति होती है जब आप 0 से लेकर 3 हर्ट्ज तक पहुंचते हैं, उनको डेल्टा तरंग कहा जाता है, और उस समय आप बिल्कुल गहरी नींद में होते हैं। लेकिन यह कहा जाता है कि जब आप ध्यान में होते हैं तो भी आपकी वो डेल्टा तरंग ही काम करती है। बहुत गहरी निद्रा में जो चीज काम करती है
उस अवस्था में पहुंचने का मतलब है कि आपका मन खो गया, मस्तिष्क शांत हो गया और आप एक नई ऊर्जा प्राप्त करके उठते हैं। अब देखने की बात यह है कि मस्तिष्क से जब बहुत तरंगे आपके उठेंगी, वो आपको अशांत करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत बहुत लोग संसार में ऐसे हैं जो बड़े बड़े कार्य कर सकते थे, लेकिन घर के तनाव के कारण, जीवन की परेशानी के कारण उनकी सारी शक्तियां खत्म हो गई। विद्यार्थी सफल होता था, डिप्रेशन का शिकार होकर बैठ गया। कोई आदमी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था, अशांति रहने के कारण उसका बिजनेस चौपट हो गया। कोई महिला अपने घर में, परिवार में बच्चों को ठीक से संभाल रही थी, घर के वातावरण भी ठीक चल रहा था, लेकिन कोई समस्या ऐसी आई, डिप्रेशन हो गया, तनाव ज़्यादा हो गया, चिड़चिड़ाहट आ गई, घर का वातावरण बिगड़ गया। कोई बच्चा पहले पढ़ने में बहुत ठीक था, अब खेलने में मस्त है, झगड़ा करता है या रोता है, पिछड़ गया। क्यों हुआ ऐसा? मस्तिष्क के अंदर से बहुत बहुत तरंगे तनाव के समय में प्रकट हुई और मस्तिष्क को विकृत कर गई। प्रसन्नता जाती रही, योग्यता खत्म हो गई। इसलिए कहते हैं कि बाहरी परिस्थितियां और घटनाएं जब मानसिक दबाव उत्पन्न करती हैं, शब्दों पर ध्यान देना, बाहरी परिस्थितियां और घटनाएं जब हमारे मस्तिष्क में दबाव उत्पन्न करती हैं, मानसिक दबाव उत्पन्न करती हैं, हमारी उनके प्रति जो प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, उनसे मानसिक दबाव बनता है, उसे आप तनाव कहेंगे। जो आप प्रतिक्रियाएं उस समय करते हैं, बाहर की कोई घटना हुई, बाहर की परिस्थिति ठीक नहीं है, मन के अंदर दबाव उत्पन्न हो गया, उनके कारण हमारी जो प्रतिक्रिया प्रकट होती है वो तनाव को जन्म देती है। और मस्तिष्क ऐसा है कि वो कुछ ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि कोई लोहे का बना हुआ तो नहीं है, कितना सह सकते हैं आप। और आप देखिए कि कहीं आदमी के अंदर महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा हो, बहुत कुछ बनना चाहता है, नहीं बन पाया, सपने पूरे नहीं हो पाए, तो तनाव आएगा अंदर। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा को पैदा करोगे तो तनाव आएगा। इसलिए एक बात ध्यान रखना, जो है, जितना है, जिस तरह का है, उसमें संतुष्ट रहना शुरू कीजिए, खुशी मनाओ, और आगे बढ़ने का जो अवसर है उसे छोड़ो नहीं, उस पर आगे बढ़ते चले जाएं, आप सुखी रहेंगे। और अगर बहुत महत्वाकांक्षा रखेंगे, महत्वाकांक्षा टूटेगी और मन पर चोट लगेगी। इसलिए भी चोट लगेगी कि जब आदमी ये सोचता है कि मुझे तो ये लाभ होना चाहिए था, वो हुआ नहीं, तो भी दुखी रहेगा। जैसे आपने सुना होगा, कोई आदमी सिर पर हाथ रख के बैठा हुआ दुखी है, पूछा गया दुखी क्यों है, व्यक्ति कहता है दुखी इसलिए हूं क्योंकि मुझे घाटा हो गया। घाटा हो गया, पूछा कितना घाटा हुआ, कहता है कि लगभग 20 लाख का घाटा हो गया। अंदर से पत्नी आई, उसने आकर बताया घाटा वाटा कुछ नहीं हुआ, इनके मन में ही घाटे होते रहते हैं, मन में ही बैठे बैठे ये घाटे सोच करते रहते हैं। अब इसने पत्नी को टोका, तुम्हें क्या पता, घाटा तो हुआ। पत्नी कहती मैं अच्छी तरह से जानती हूं आपको, कोई घाटा वाटा नहीं हुआ। अब ये फिर विवरण देता है कि बात ये थी कि बिजनेस में जिन जिन फैक्ट्रियों से जो जो लाभ होना था, वहां से लाभ होना चाहिए था 40 लाख का, हुआ है 20 लाख का, तो 20 लाख का तो अभी भी घाटा है ना।
जितना मुनाफा होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, उससे आधा हुआ। तो आधा हुआ है तो फिर घाटा नहीं, तो और क्या है। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है कि अगर वो 20 का मुनाफा भी ना होता और बल्कि और घट जाता तो तब क्या स्थिति होती। जो मिला अगर उसकी खुशी मना ली जाए और हर पल को, हर क्षण को आनंद पूर्वक जिया जाए, तो हम अपने जीवन में खुशी ढूंढ सकते हैं। लेकिन आदमी ऐसा नहीं करता। आदमी की आदत है जो मिला उसकी उपेक्षा करेगा, जो नहीं मिला उसकी कामना में लगा रहेगा। इसलिए कहते हैं कम समय में सबसे आगे पहुंचने की जो लालसा है वो भी तनाव पैदा करती है। मैं तो 5 साल में 25 सालों का काम करके सबसे आगे जाना चाहता हूं। ये जो बच्चों के अंदर आज से ही भावनाएं शुरू हो गई, 5 सालों में 25 सालों का काम कर लेना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि अगर करना चाहते करो, लेकिन उसके लिए उतनी तैयारी चाहिए। जो आदमी ऐसी तैयारी करना चाहता है उसे सबसे पहले कार्य करना चाहिए 6 घंटे की गहरी नींद ले। सवेरे उठकर खुली हवा में जाए, एक्सरसाइज करके आए, पसीना निकाले शरीर से, और दिन में कम से कम 5 बार खुल करके हंसे, दिशाएं गूंज जाएं, इस तरह से हंसे। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, अनुभवी लोगों का अनुभव प्राप्त करके योजनाएं बनाए और उसके माध्यम से किसी की सही गाइडेंस लेकर के फिर आगे बढ़े, तो 5 साल में 25 सालों का काम कर सकता है। और हम लोग उल्टा कार्य करते हैं। देर से सोएंगे, देर तक सोते रहेंगे, हड़बड़ाहट में उठ करके चलेंगे, खाने पीने पर ध्यान नहीं देंगे, एक्सरसाइज करेंगे नहीं, तनाव में हर समय डूबे रहेंगे, आखिरी समय तक काम करेंगे नहीं, और जब देखते हैं कि सिर पर आ गया काम, फिर उठ करके भागेंगे। हर काम के लिए, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो घर के लिए होमवर्क मिलता है, घर में होमवर्क निपटा करके फिर जाते हैं। और अगर कोई कहे कि मैं जाकर क्लास में थोड़ा सा पहले जाकर वहीं सब कर लूंगा, हम लोग ऐसे ही हैं, हड़बड़ाहट में वहां जाकर काम कर लेना चाहते हैं। पहले तैयारियां करिए, समय पर हर कार्य को करने की कोशिश कीजिए, और फिर ना हो पाए तो दुखी मत होइए। आज नहीं कल देख लेंगे, करेंगे जरूर। जितना समय के साथ हो सकता करेंगे। और याद रखिए कि जब आप अपने ऑफिस से घर की तरफ आते हैं तो ऑफिस को वहीं छोड़ के आइए, उसको मस्तिष्क में लाद के घर मत लाना। दुकान को बंद करके आते हो तो मन से भी दुकान को वहीं छोड़ाओ। घर में लेकर आओगे तो दुखी रहोगे, घर में भी हिसाब लगाने लग जाओगे। उस चीज को वहीं का वहीं छोड़ो। आलस्य करना और काम टालू स्वभाव बना लेना, आज के काम को कल पर टालना, कल के काम को परसों पर, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। एक दिन वो काम बढ़ता बढ़ता ढेर लगेगा और उस दिन आप पूरा कार्य निपटाना चाहोगे तो पूरा निपटा ही नहीं जाएगा, तो तनाव पैदा होगा। इसलिए नियमित चलिए। अपने ईसब की कथाओं में वो बात सुनी होगी जो बच्चों को पढ़ाई जाती, जिसका मतलब था कि खरगोश हार गया था और कछुआ जीत गया था। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलने वाला जीव था, खरगोश बहुत तेजी से चलता था, तेज भागता था, लेकिन तेज भागकर आगे पहुंच गया और फिर पेड़ के नीचे जाके आराम से तान के सो गया, जैसे कोई चादर तान के सो गया। फिर उठ के भाग लिया कि मुझे कौन हरा पाएगा, मैं तो योग्य हूं, मेरे अंदर क्षमता है। तो कहते हैं जो लगातार चलने वाला था वो अपने लगातार एक गति से चलते चलते जीत गया, क्योंकि ना तेज दौड़ा ना कम दौड़ा, आराम से चलता चला गया। ऐसे जीवन में जो रेगुलर चल रहे हैं, नियमित चल रहे हैं, ठीक ठीक काम करते चल रहे हैं, वो लोग अपनी मंजिल तक सफलतापूर्वक पहुंचेंगे और सुखी होंगे। इसलिए
नियमित अपने आप को चलाइए। नियमित का मतलब है पूरी व्यवस्था बनाकर अपने आप को कार्य क्षेत्र में ले चलना, नहीं तो समस्याएं अपना कार्य कर जाएंगे, तनाव बढ़ता चला जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, कार्य क्षेत्र में सहकर्मी का दबाव सामने हो, किसी की राजनीति सामने हो और आप राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, या आपने राजनीति की और आज के समय में कोई भी व्यक्ति कुछ न कुछ छल कपट करके व्यक्ति को बांध लेता है, उस समय आदमी का मन बड़ा दुखी होता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, उसके कारण भी दबाव में, तनाव में आदमी रहता है। असल में तो राजनीतिक व्यवहार करते जाओगे तो अशांति बढ़ेगी। एक आदमी सीधे साधे ढंग से चलता चला जाए, अपना कार्य जारी रखे, अपना कार्य पूरा रखे, किसी के साथ फालतू बात ना करे। बहुत बार ऐसा होगा, 90% तो ऐसा होगा कि बहुत सारे तनाव से बच सकता है। गड़बड़ वहीं शुरू होती है जब किसी निंदा चुगली में शामिल होंगे, किसी की आलोचना करेंगे, किसी के साथ खड़े होकर के किसी के पक्ष में चलेंगे। कई बार एक ही तरीका काम में आता है, नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही दूब। जैसे नन्ही घास होती है ना, कि छोटे बन के रह लो, हवा आ रही है तेज, झुककर स्वागत कर लो। मौसम ठीक है, परिस्थितियां अनुकूल है, सिर उठा के खड़े हो जाओ। अपनी मुस्कुराहट में कमी नहीं आने दो और अपने हरे भरे रहने में कमी मत आने दो। हर समय हरे भरे रहने का स्वभाव बनाओ। इस दुनिया में किस किस से लड़ोगे, किस किस के बीच जाकर के आप सिर फोड़ोगे, किसका, किसे आप बदलना चाहते हो, आप ठीक कर लो। इसलिए बहुत दबाव अपने अंदर मत लाना। और एक चीज और ध्यान रखना, जो लोग आवश्यकताएं बहुत बढ़ा लेते हैं और परिस्थितियों से तालमेल नहीं रखते, वो लोग जरूर तनाव में रहेंगे और दुखी रहेंगे। इतनी आवश्यकता नहीं जितनी आवश्यकता पैदा कर ले, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए मेरे पास। पड़ोसी के घर की सारी चीजें गिनी हुई हैं, उसके पास ये सब कुछ है, मेरे पास भी होना चाहिए। सीधी सी बात है, आवश्यकताएं बढ़ाओगे दुख बढ़ेगा, आवश्यकताएं कम कर लोगे तो इससे सुख आएगा। कम में रह लेना, कहते हैं ना कि कम खा लेना और गम खा लेना, मतलब कम में गुजारा कर लो और सह करके आगे बढ़ते चले जाओ, ज्यादा दुनिया की तरफ ध्यान मत दो। और व्यक्ति का मन ऐसा है कि यदि आप किसी चीज को बहुत ज्यादा महसूस करेंगे तो वो इतनी बढ़ सकती है कि उसके लिए आप दुनिया का बड़े से बड़ा झगड़ा मोल ले सकते हैं। और अगर हंसकर टालना चाहें तो बात ही कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड में आप चुटकी में उड़ा सकते हैं। तो तिल का ताड़ बनाने की आदत अगर रखोगे तो तनाव में रहोगे ही रहोगे, चिंता भी करोगे, दुखी भी रहोगे। ये तिल का ताड़ नहीं बनाओ, ताड़ का तिल बनाने की कोशिश करो। बड़ी से बड़ी बात को छोटी कर लो, छोटी बात को बड़ी मत करो। घर परिवार में संदेह चलता हो, पति पत्नी में तालमेल ना हो, पत्नी बात बात पे गुस्सा करे, संदेह करे, जिद करके बैठ जाए, और पति कोई चीज का लॉजिक ना दे, गुस्सा करके अपनी बात को समझाने की कोशिश करे, ऐसे घर को नरक बना हुआ आप लोग देखेंगे और वहां शांति नहीं रह सकती। जिस घर के अंदर अशांति पैदा हो गई उस घर की समृद्धि भी गई, पैसा नहीं टिकेगा, घर में सुख नहीं टिकेगा, बच्चे बिगड़ेंगे क्योंकि सहमते रहेंगे देख देख करके, उनका भी गुस्सा कहीं निकलेगा, आगे चल के वो भी वैसे हो जाएंगे जो कुछ मां बाप को करते देखते रहे। एक बार शीशे के बीच बाल आ जाए, जिंदगी भर जाने वाला नहीं। महिलाओं का मन तो ऐसा ही होता है,
महिलाओं के मन में एक बार किसी के प्रति संदेह आ जाए, भले ही बाहर से कुछ भी कहती रहे, लेकिन संदेह जाता बिल्कुल नहीं है, रहेगा जरूर। और पुरुष भी गांठ बांध लेता है, वो ये सोचने लगता है कि इसकी आदत ऐसी खराब है। कई बार तो ज्यादा ऐसा करने लग जाए तो आदमी कहता है फिर ठीक है, ऐसा ही करके दिखाऊंगा तुझे। दोनों अड़ गए, घर खराब हो गया। बहाने पहले बहुत ढूंढे जाते हैं। सो रहा है आदमी, सोते सोते बोलता जा रहा, बड़बड़ाता जा रहा, निर्मला निर्मला निर्मला। अब पत्नी ने चादर खींची, हाथ मरोड़ा, उठाया, किसका नाम ले रहे हो, कौन है ये? अब पति ने समझा कि लगता है कुछ मुंह से निकल गया है। अब पति कह रहा है किसका नाम लिया? बोले निर्मला निर्मला कुछ बोल रहे थे। बोले मैं वो रेस कोर्स मैदान में जाता हूं ना, घोड़ों पर दांव लगाता हूं, ये निर्मला नाम की घोड़ी है, उसका नाम मुंह से निकला है। अब अभी चादर ढक करके सोया ही था, इतनी देर में टेलीफोन बज गया। अब ये चादर से ही टेलीफोन को पकड़ने लगा, हेलो बोला ही था, पत्नी ने झपट के फोन पकड़ लिया, सुनी। सुनने के बाद अब पति पूछता है किसका फोन था? बोले आपका ही तो फोन था, आपके लिए फोन था। पति पूछता है किसका फोन था? बोले उसी निर्मला घोड़ी का फोन था। कह रही थी कनॉट प्लेस में 10 बजे पहुंच जाना। अब कहानी तो एक जगह काम कर गई, घटना कैसे घटी, क्या निकला, सारी जिंदगी भर के लिए एक दुख खड़ा हो गया। अब उस घर को नरक बनते हुए देखिए। अगर देखा अनदेखा कर जाए, होता है कि अगर शुरू शुरू में किसी चीज को दबा दिया जाए, मिटा दिया जाए तो ठीक हो सकता है, नहीं तो स्थितियां खराब होंगी। एक बात तो ये ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना कि अगर बिना मतलब के शक पालते रहने की आदत बना लोगे तो भी घर खराब होगा, सारी जिंदगी स्थिति खराब हो जाएगी। और ऐसी स्थितियां खराब हो जाएंगी, मैंने देखा है, न जाने कितने कितने लोगों ने आत्महत्याएं कर ली इसी कारण। पति पत्नी के बीच में संदेह। पिछले दिनों विदेश से कोई पति पत्नी आए, दोनों के अंदर इतना संदेह, इतना संदेह। एक दिन के लिए आए वो लोग और वापस चले गए। बच्चे बड़े हो गए उन लोगों के, साथ जी नहीं सकते। अब पत्नी कहती मैं मर जाऊंगी, पति कहता मैं मर जाऊंगा। दोनों को कहा कि आप डॉक्टर से जाकर के मिलो, मैंने वैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाओगे तो चिकित्सा हो जाएगी। अब पत्नी कहती मैं कोई पागल हूं, मैं जाऊं? मैं क्यों जाऊं? पति कहता मैं पागल हूं, मैं चला जाता हूं। पत्नी कहती है तुम तो पागल हो ही शुरू से, चले जाओ, इलाज कराओ अपना। अब जिसको रोग है वो जाने को तैयार नहीं। ये ध्यान रखना कि हम अपनी जिंदगी को न जाने कितनी कितनी तरह से खराब करने के लिए लगे हुए हैं। और पहले समय में होता था कि घर में कोई बड़ा बुजुर्ग ऊपर होता था, वो बीच में पड़ के सब बात शांत कर देता था, खुद बता देता बेटा मेरे जीवन में भी ऐसा आया था और ऐसे ऐसे हम लोगों ने ठीक कर लिया था, तेरा भी ठीक हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है, परेशान मत हुआ करो। कोई बीच में अच्छे लोग पढ़ते थे, अब तो वो लोग हैं जो डाउट पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि घर में संदेह है तो घर के अंदर अशांति है, घर के अंदर कलह कलेश, बिना बात को तिल का ताड़ बना रहे हैं तो भी अशांति रहेगी। आदमी को परमात्मा ने स्वर्ग दिया था, लेकिन इस स्वर्ग को नरक बनाने का काम किसने किया? हम लोगों ने ही तो किया। हम लोग ही अपने स्वर्ग को नरक बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए
हड़बड़ाहट में अगर आप कार्य करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, बिना विचारे कार्य करेंगे, अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराएंगे, अपने भाग्य को कोसेंगे, तो आपके अंदर सदा रहने वाला तनाव पैदा हो जाएगा। सदा रहने वाला तनाव जितना जितना आपके अंदर आता जाएगा, वो अपना काम करेगा जरूर, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपके शरीर के अंदर कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो गई। आप लोगों को पता भी नहीं लगता कितनी कितनी तरह की समस्याएं अंदर पैदा हो जाती हैं और रोग बनकर कार्य करती हैं। मानसिक दबाव जब सामने आता है तो इसको मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि रेड अलर्ट हो गया। संकटकालीन अवस्था में जिस तरह से कार्य चलता है प्रशासन में, पुलिस वाले जैसे सतर्क हो जाते हैं, आर्मी वाले सतर्क हो जाते हैं, कि ऐसी स्थिति आपके अंदर आपातकालीन स्थिति आपके अंदर उस समय लागू होती है जब आप किसी दबाव में और तनाव में होते हैं। उस समय जो प्यूटिटरी ग्लैंड है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उससे एक हार्मोन शरीर के अंदर काम करने लगता है जिसका नाम आज के लोग ACTH हार्मोन्स का नाम देते हैं। शरीर में आएगा, ये अपना काम शुरू कर देगा। अधिवृक्क ग्रंथि से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन्स निकलेगा, ब्लड शुगर को उत्पन्न करने लग जाएगा। जो हमारी रक्त नलिकाएं हैं, जिनसे खून का दौरा शरीर में तेजी से काम करता है, उनके अंदर ऐंठन आने लग जाती है, रक्त का प्रवाह तेज होने लग जाता है, अकड़ाहट शरीर के अंदर आने लग जाती है। जो हमारी लार ग्रंथि है, जिससे लार शरीर में आता है, वो सूख जाती है। उस समय मुंह सूखने लग जाता है। जो हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन पैदा करने वाली चीज है, वो डाइजेशन के लिए जो स्राव निकलता है वो विकृत होने लग जाता है। एसिडिटी उस समय बढ़ने लग जाएगी, ज्यादा तनाव में रहेगा व्यक्ति। अल्सर पैदा हो सकता है उस स्थिति में, शुगर बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा तनाव का प्रभाव होगा, हार्ट के ऊपर असर आएगा। बहुत ज्यादा और तनाव पैदा हो गया, पक्षाघात हो सकता है, आधा शरीर झूल जाएगा, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। मतलब आधे शरीर के अंदर पैरालिसिस की जो स्थिति हो जाती है, मुंह टेढ़ा हो गया, एक तरफ के अंग काम नहीं कर रहे हैं। मस्तिष्क के दो भाग हैं, दायां भाग बाएं भाग को संचालित करता है। मतलब दायां भाग मस्तिष्क का जो है, ये शरीर के बाएं भाग को, पूरे भाग को संचालित करता है। मस्तिष्क का जो बायां भाग है वो शरीर के पूरे दाएं भाग को संचालित करता है। एक तरफ अटैक हुआ तो ये समझ लीजिए कि उसका प्रभाव होगा, आधा शरीर बेकार हो गया। ब्रेन हेमरेज वाली स्थितियां भी उसी समय होती हैं। बहुत दबाव और तनाव आदमी सहन करते करते उस हालत में पहुंच गया, मस्तिष्क की नस फट गई। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने आप को खराब मत कीजिए। हालांकि ये विषय अपने आप में बड़ा अद्भुत है। अभी जो चिंतन हुए हैं उसमें यह माना गया कि मनुष्य की जो चेतना है उसका विकास बड़ा जरूरी है। चेतना का विकास जितना जितना होता जाएगा वो बड़े से बड़े संघर्षपूर्ण कार्य कर सकता है और घबराएगा भी नहीं। लेकिन उसे अपनी चेतना का विकास करना चाहिए। चेतना का विकास जितना तेजी से होता चला जाएगा उतना ही चमत्कार घटेंगे जीवन में। फिर आप बड़े संकट मोल लीजिए, आपको संकट नहीं लगेगा। दुनिया के महान पुरुषों ने बड़े बड़े कार्य किए लेकिन तनावग्रस्त तो नहीं हुए। तो वो कौन सी विद्या है जिसको अपनाने से व्यक्ति बड़े से बड़ा संघर्ष कर सकता है और हंसते हंसते कर सकता है? उस विद्या को जानना जरूरी है। जीवन संचेतना, आध्यात्मिक जागरण की संदेशवाहक मासिक पत्रिका। ये देववाणी है।
जपो, हरि ओम जपो, चादर ऋषियों की अमृत वाणी श्रद्धेय संत सुधांशु जी महाराज की अजस्त्र वाग्धारा की मणिमाला है। हरि ओम जपो, ओम जपो, हरि ओम जपो। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के अमृत वचन। जीवन संचेतना मासिक पत्रिका। जीवन है, जीवन आधारी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विश्व जागृति मिशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली 15।